बेटा कभी माँ को नहीं देखता था, लेकिन जब माँ घर में मौजूद रहती थी, उसकी बीवी घर में मौजूद नहीं रहती थी या कोई मामला पेश आ जाते थे, तो माँ उस दूर को नहीं देखती थी, अपने लाल को चेहरे को देख करके तरस जाती थी। ये मेरे साथ बेवफाई करना, ये मेरे बेटों के शियार है, और बेटों से बराबर करना इसलिए मेरे मुसलमानों अपनी जिंदगी को बदलो, अपनी सोच को बदलो, थोड़ी दीन में आओ। आपको नहीं समझ में आती है तो एक बात और चलते चलाते बताओ, औरत कभी भी उस शौहर का हम शरीके हयात नहीं हो सकती जो औरत अपने शौहर को उसकी मां से जुदा रखे। समझ रहे? और कभी भी एक शौहर के लिए हम शरीके हयात हो ही नहीं सकती है जो अपने शौहर को उसी के मां से जुदा रखे। अब तो ये कैसे, एक बात बताऊं, हम शरीके हयात का मतलब क्या होता है? हम शरीके हयात का मतलब कि जिंदगी की हर खुशी मेरे शौहर की खुशी वही मेरी खुशी, मेरे शौहर का काम मेरा काम, यानी हर पल का साथी हम शरीके हयात कहते हैं। समझ रहे? अब मैं पूछना चाहता हूं कि अगर खुदा ना खास अगर जवान में किसी का शौहर बन गया, वो बीवी दुआएं कर रही, नमाजों में, पाठिया में, इमाम साहब थोड़ा बाबू के अब्बा के बख्श दीजिएगा, ठीक है बाबा बख्श दीजिएगा। जो माँ ना बख्शवा सके, जो माँ से ना बख्शवा सके, कोई इमाम क्या मौजूद भी लगता है, दोनों आदमी मिलजुल के हट्टा बोलो है, कोई शेर है तो कोई सवा शेर, अरे कोई कम नहीं है, जैसा हुआ है वैसा हम भी है। इसलिए थोड़ा दुबला पतला आता है तो थोड़ा कुश्ती में कमजोरी होती है, लेकिन दोनों सेम, तो खरीद के लाया सामान तो बिल्कुल, यानी कि जोड़ा मिला करके लाया, जोड़ा मिला करके लाया, ये बड़ी खुशबू की है। तो मेरे कहने का मतलब है दोनों लग जाए, यहाँ तक मेरे पीर साहब भी आ जाए, बगदाद से मेरे दोस्त भी आ जाए और कहे कि मेरे शौहर को बख्श दीजिए, मेरे बाप बख्शवा दीजिए, गोश्त भी नहीं बख्शवा पाएंगे, गोश्त भी नहीं बख्शवा पाएंगे। इसलिए हर औरत को चाहिए कि कम से कम अगर शौहर का मिजाज अगर ऐसा ना हो और अगर बीवी चालाक है तो बीवी ये मशवरा दे, कहे मेरे सरकार मुझे बाद में देखना, मैंने अपनी माता से मिल करके आओ, मैंने अपनी माता से मुलाकात करना, अपनी माता की शरीयत लो, अपनी माता की सजा लो, जब तेरे वालिदैन खुश हो जाएंगे तो उसके खुशी में सुभान अल्लाह, खुशी में मेरी भी खुशी शामिल है। इसलिए मेरे मुसलमानों, हुजूर गौसपाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनकी वालिदा ने नसीहत की थी, बेटा मौत आ जाए फिर भी झूठ ना बोलना, मौत आ जाए फिर भी झूठ नहीं बोलना। गौसपाक जब सफर कर रहे थे, जब जा रहे थे इल्म हासिल करने के लिए, डाकू का बड़ा पहले जोर और गलबा था। पहले बिहार में बड़ी चोरी होता था कि नहीं, बाहर में साइकिल वगैरह लगती थी तो प्रीमियम गायब हो जाता था, खस्सी बकरी चल रहा था प्रीमियम गायब हो जाता था, है ना? अभी थोड़ा चोरी चमारी बंद हुआ नीतीश कुमार के जमाने में, है ना? पहले बड़ी चोरी, दिन दहाड़े शाम हुआ कि सबके दरवाजे में कुंडियां लग गई। अभी तो 12 बजे 10-11 बजे तक कुंडियां ऐसे खुली रहती है कि नहीं? तो पहले चोर का बड़ा तलवा था, इसलिए पहले के जमाने में गुर्बत ज्यादा थी, बेगरिया ज्यादा था, कमाने वाला इंसान बहुत कम था, यही खाता था वही रहता था, चाहे बाड़े कान पिएगा लेकिन माही बाप के साथ रहता, रोड में क्या नहीं खा रहा, लेकिन माँ बाप से दूरी बना दी, माँ बाप से दूरी बना दी। तो पहले चोरी बहुत होती थी, सरकारी गौशाला जा रहे थे काम पढ़ने के लिए, अभी बिल्कुल बच्चे सरकारी गौशाला को डाकू ने छेड़ दिया, कहा बच्चा, बोले मैं जा रहा हूँ, कहा बोले बगदाद जा रहा हूँ, तो क्यों?
कितना? 40। 40 अरबी गौस के जमाने में। अब जान लीजिए, मेरी दादी मेरी माँ जो दूर दराज की चच्चियों से पूछिए कि 2 रुपया में बाजार से झोला बच जाता तो उठा नहीं पाते। आज 2000 में झोला खा लिए नजर आता है कि नहीं? ये बेबरकती आ गई, इसलिए माँ बाप से मोहब्बत खत्म हो गई, इसलिए घर में बेबरकती आ गई, बेबरकती आ गई। सरकार गौशाला ने फरमाया कि मेरे पास आएगा, बोला कितना? बोला 40 अरबी। तो डाकू लोग हंसने लगा, बोला इतना बड़ा छोटा बच्चा आपके पास 40 अरबी कहाँ से है ना? इसके बाद 40 अरबी कहाँ से? बोला मजाक तो नहीं करता। बोला मजाक तो ज्यादा नहीं करते हैं, मजाक वालों में से नहीं है। बोला आखिर कहाँ है? बोला कि मेरी माँ मदोली बना करके बगल में रखी। जब निकाला यहाँ से कमर से ने तो 40 अशरफी निकले, 40 अशरफी। जब वो अशरफी को हाथ में डाकू लिया तो दर्द हो गया और सीधे वो डाकू बादशाह डाकू के पास गया और कहा बादशाह सलामत, आज अजीबो गरीबा क्या गया है? बोला क्या गया है? कहा बादशाह सलामत, मैं बहुत लोगों का रुपया छीना हूँ, बहुत लोगों का मालो सबको लूटा हूँ, लेकिन आज लूटने का अलग मिजाज है और लुटाने वाले का भी अलग मिजाज है। कहा क्या हुआ है? कहा जब तक कि मैं दूसरे से आपको छीना था तो लोग अपने माल को छिपाते थे, अपने सेवक को छिपाते थे, अपनी दौलत को छिपाते थे, अपने फलफटियों को छिपाते थे। वो इंसान झूठ बोलता था, लेकिन आज एक बच्चा आया, मैंने उससे जब पूछा तो वो इंसान ने कहा मेरे पास 40 अशरफियाँ है, वो दौलत को खुद उजागर कर रहा है, दौलत को खुद मेरे सामने पेश कर रहा है। हकीकत मालूम है, जितना बच्चा कहा था उतना ही अशरफियाँ है, इतना कहना था। डाकू बादशाह ने कहा जाओ उस बच्चे को लाओ, मेरी माँ है। बच्चा उनको से बात करते हैं, चलते चलते बादशाह सलामत के दरबार में पहुंचते हैं। अब पहुंचने के बाद मेरे मुसलमान जब मुसलमान दरबार जब मुसलमान चलते चलते उस डाकू के सरदार के पास पहुंचते हैं, डाकू के सरदार के पास पहुंचते हैं। सरदार पूछता है ए बच्चा बता, आखिर पूरे दरबार को लेकर क्या आया? पूरी दुनिया दौलत को बचा रहा, पूरी दुनिया दौलत को छिपा रहा, पूरी दुनिया दौलत को अपने बनाने की कोशिश करता रहा। सब लोग झूठ बोलते रहे, लेकिन तूने झूठ क्यों नहीं बोला? तो उन्होंने कहा सुन लीजिए बादशाह सलामत, मेरी माँ ने वसीयत की है और मेरी माँ ने चलते चलते ये चुना कही थी कि बेटा जान चली जाए लेकिन कभी झूठ मत बोलना। इसलिए जो झूठ बोलता है उसके ऊपर अल्लाह की लानत होती है, इसलिए कभी झूठ मत बोलना। इसलिए मैं अपनी माँ की बातों को कभी ठुकरा नहीं सकता हूँ। बादशाह सलामत ने कहा ए बंदे, जब तुम माँ के वादे को नहीं तोड़ सकते हो तो हम रब के वादे को भी हाथ से नहीं तोड़ेंगे। अपने हाथों में हाथ डाल करके मुझे कलमा पढ़ा के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बादशाह सलामत बुजुर्गों से बात के बचपने में हाथों में हाथ डाल करके कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, मुसलमान हो गया। डाकू ने कहा हुजूर, जब बादशाह ही मुसलमान हो गया है तो रियाया लोग क्या करेगा? हम भी मुसलमान हो जाते हैं। तो सारे लोग मुसलमान थे। ये किसने मुसलमान करवाया? माँ की मोहब्बत, माँ की खुशियत। सच पे कायम हो, दुनिया के जमीन के साथ तह में भी रहोगे, अल्लाह तुझे कामयाब करेगा, अल्लाह तुझे कामयाबी अता फरमाएगा। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए इन्हीं चंद कलमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम करता हूँ। हमारे बड़े भाई मक्का में खलीलुल्लाह और नाखारे रसूल हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शहबाब कादरी कटिहारी से इस शेर के साथ मैं उनको मदद करना चाहता हूँ कि शराउद्दीन जो जो बेहतर तेरी कमान में है, बेशक किसी की आँख की जादू जो तेरी जुबान में है, सुभान अल्लाह। लगा दी
اللهم صل على سيدنا محمد. आमीन। Oh